जय महाराणा। मैं क्षत्रिय कर्ण सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राणा। जय सिया राम, जय भगवान परशुराम। दोस्तों और मेरे साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि जंतर मंतर पर जो ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, मुझे लोग कर रहे हैं, सीधी सी बात है, आप सीधा नाम लिया करा, जो सोनम वांगचुक वोंगचुक से जो कौन है जो भी है। तो यह वीडियो मेरी स्पेशल राजपूत और ब्राह्मण समाज के युवाओं से है कि हमने इन पड़े लाकड़ लेने की इन दोनों समाजों के युवाओं को कोई जरूरत नहीं है भाई। क्योंकि जब अपने समाजों के लिए जब कोई नेता किसी भी पार्टी का हो, वो राजपूत ब्राह्मण समाज को या सवर्ण समाज को जब गलत सलत बोलता, गलत बयान देता है, या हमारे महापुरुषों के बारे में गलत टिप्पणियां टीका टिप्पणी करते हैं कुछ नेता लोग या जो भी है, या कोई कॉमेडियन है या कुछ और भी है, वो जब गलत बयान देते हैं तो ये लोग उस दिन धरने प्रदर्शन क्यों नहीं करते और इन लोगों की कोई भी प्रक्रिया, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि ये खुद लोग जो हैं एक बिल्कुल सेकुलर है। ये बात आप अपनी करांगे। जब जब हमने आंदोलन करे हैं, क्षत्रियों ने या ब्राह्मणों ने, कदे भी हमने देश के खिलाफ नारे नहीं लगाए, कदे भी राजपूत और ब्राह्मणों ने किसी समाज पर टीका टिप्पणी नहीं करी। एक भी हमारे समाज के किसी भी राजपूत समाज का किसी भी नेता का एक सिंगल आदमी का नाम बता दो कि उस नेता ने उस समाज के लिए गलत टिप्पणी करी या किसी महापुरुष के ऊपर गलत टिप्पणी करी। हमारे समाज में मुझे बड़ा कई बार तो बहुत ज्यादा फक्र होता है कि गर्व है मुझे कि मेरे समाज में हम इतने स्वाभिमानी और इतने संस्कारी होते हैं राजपूत कि वो कभी भी किसी भी जाति धर्म मजहब पर हम कभी भी टीका टिप्पणी नहीं करते। दूसरी बात, जब कोई भी अगर लोग, जब हम कुछ भी आंदोलन करें, थोड़े दिन पहले जब महाराणा सांगा को गलत बोला गया, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करी गई, उनको गलत बोला गया, तो ये जो आज जो आंदोलन कर रहे हैं ये लोग कहां थे उस दिन? या फिर इस आंदोलन की भीड़ में जो लोग हैं वे उस दिन कहां थे? उससे पहले, उसके बाद भी कुछ दिनों पहले भी ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों को गलत बोला गया। एक वो दामोदर यादव हो जो मध्य प्रदेश का, वो ब्राह्मण समाज की कन्याओं के लिए, हमारी ब्राह्मण बेटियों के लिए गलत बयान दे रहा था। जब ये लोग कहां थे? ये पार्टियों के चापलूसकार जितने भी हैं, चापलूस, ये सब लोग कहां थे? और जो आज आंदोलन कर रहे हैं, ये कॉकरोच है, मक्खी मच्छर जो भी हैं, ये सब लोग कहां होते हैं उस दिन? क्यों? हमारी बहन बेटियां किसी की बहन बेटी नहीं है। जब प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते आप लोग? या हमारे महापुरुष सिर्फ अकेले के हैं, आप सब के वो नहीं है? या आपके महापुरुष आपके अकेले के, हमारे नहीं है? तो मैं ये कहना चाहता हूं अपने सभी भाइयों से कि इस तरह के, हर बार तो मुझसे भी नहीं बोला जाएगा, जो भी मुद्दा देश में हो है, इन दो समाज के युवाओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, जब भी कोई मुद्दा हो तो उस मुद्दे पर शांत रह करके पहले उसकी प्रतिक्रिया देखे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और जब अपने को ये लगे कि ये लोग जायज हैं तो हम अपना समर्थन करें या उनका विरोध करें। तो आप अपने अपने समाजों के, जो आपका क्षेत्र में लोग हैं या आपका जो भी भाईचारा है, जिन लोगों से भी आप बात करना चाहें, जिनसे भी आपको ठीक लगे कि हम इनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे बात करें। फिर एक सब लोग निर्णय लें और निर्णय लेकर के पूरी समाज की आप बात करके न और उनका बेशक समर्थन कर सकते हैं। लेकिन जब राजपूत और ब्राह्मणों ने इतने आंदोलन करे हैं, हमारे समाजों में तो रोज आंदोलन ही होते हैं, हम हमेशा सिस्टम से, सरकार से, ये जो गलत गति जो भी होती है, जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, उन सब के खिलाफ हमने जम करके बोला। लेकिन हम चापलूस लोग नहीं हैं, चाहे गलत होगा हम विरोध करेंगे। बट हमने कभी भी, इन दोनों समाजों ने किसी समाज के महापुरुष को, किसी जाति को, कभी किसी को गलत नहीं बोला। वहां पर देश के खिलाफ नारे लगे, हम बेशक सरकार के खिलाफ होंगे तो सरकार को बोलेंगे, भाजपा को के खिलाफ करेंगे आंदोलन तो भाजपा को बोलेंगे, सपा के खिलाफ होंगे सपा को बोलेंगे, बसपा के खिलाफ होंगे बसपा को बोलेंगे, कांग्रेस के खिलाफ होंगे कांग्रेस को। लेकिन कभी भी देश को तोड़ने वाले लोगों को साथ नहीं लेंगे। ये दो जातियां कभी साथ नहीं लेंगी। बहुत सारे से पहले आंदोलन हुए, उनमें भी ये लोग आए हैं,
कुछ समाजों ने आंदोलन करे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं फिर बात का क्या बखेड़ा बना देते हैं कि उनको बोल दिया उनको बोल दिया। आप खुद सोच रहे हैं, इतने समझदार हैं। दिल्ली में पहले भी कई समाजों ने, कई जातियों ने, कई लोगों ने अपने अपने प्रोटेस्ट करे हैं। यहाँ पर कुछ कानून सब सरकार ने पास करे। तो ये जो गैंग है या डपली गैंग है ना, डपली गैंग या जेनुअल जो डपली गैंग है, जिनको क्षत्रिय और ब्राह्मणों से नफरत है, ये लोग हमेशा हमारे खिलाफ खड़े होते हैं। आप जानते हैं ना इस बात को। और जब भी हमने आंदोलन करे होंगे, राजपूतों ने या ब्राह्मणों ने कभी भी उन लोगों को साथ नहीं लिया जो लोग देश के धर्म के खिलाफ होंगे। कभी भी हमने देश और धर्म के खिलाफ नारे नहीं लगाए। हमने सरकारों को बोला होगा, कभी सरकारों को गलत नहीं बोला होगा। कभी सरकार के जो हुक्मरान हैं, जो सरकारों के नेता हैं, उनको भी कभी विरोध करा है तो बड़े कायदे से, बड़े संस्कारों से। हम संस्कारों से बाहर नहीं होते। जैसे हमने आपको देखा होगा, हमने राणा सांगा जी के मुद्दे पर घर उनका सांसद का जब तोड़ा सुमन का, तो मैंने एक बयान दिया था और उस टाइम पर मैं खड़ा होकर रुक के मारा था। वहां पुलिस प्रशासन और मीडिया गवाह। मैं बोला वो यहां से निकल गया, भाग गया, वो चला गया, लेकिन अब यहां पर कोई नहीं है। यहाँ पर इसका परिवार पहले अपना परिवार है। हम इसके परिवार को कुछ नहीं बोलेंगे, ये हमारे संस्कार है। हम कभी भी किसी परिवार को, उन लोगों को, कभी जाति को, कभी धर्म के खिलाफ खड़े होने वालों को, कभी जाति के खिलाफ खड़े होने, कभी देश के खिलाफ खड़े, कभी भी उनका साथ नहीं देंगे। उनका डट करके विरोध करेंगे। ये लोग, इनको ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, उनको हटाने का मुद्दा था। उस मुद्दे से भटक करके हम इनका साथ देते, मान लो एक बार के लिए सोचते कि भाई सोनम वांगचुक का साथ दिया जाता। ऐसे तो नहीं देते, हम 1% भी नहीं देते। हमारा समाज इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि जो हमने एक नियम बना लिया। पहले राजपूत क्या करते थे, हर किसी के साथ खड़े जाते थे। हमने सिस्टम चेंज किया कुछ टाइम से। जितने भी हम समाजों के, जितने भी क्षत्रिय समाज के नेता हैं, उन सब ने, हम जो सामाजिक नेता, उन सब ने हमने बैठ करके एक बार ये कहा था, बैठक हुई थी, उसमें मीटिंग में ये लिया गया था कि जो भी समाज हो, कोई जाति, धर्म, मजहब कोई भी हो, जो अपना समर्थन करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, जो हमारा साथ नहीं देगा हम उसका साथ नहीं देंगे। तो एक भी राजपूत समाज के किसी भी संगठन ने या ब्राह्मण समाज के किसी भी संगठन ने इन लोगों का समर्थन नहीं करा। और जो लोग अगर कोई बच्चे कर रहे होंगे तो वो खुद कर रहे हैं, ना कि हमारे समाज कर रहे हैं। वैसे तो हमारे समाजों के लोग पाएंगे नहीं, क्योंकि हम कभी भी देश के खिलाफ खड़े होने वाले गद्दारों का साथ कभी नहीं देते। हमें बहुत प्रेम अपने देश से, बहुत प्रेम है हमें मातृभूमि से। यहाँ शीश कटवाए हमने इस देश के लिए, इस भारत भूमि के लिए और इस हिंदू सनातन धर्म के लिए। हम कभी भी अपने धर्म के खिलाफ कभी नहीं जा सकते, क्योंकि हम वो लोग नहीं, सेकुलर नहीं होते ना हम लोग। राजपूत ब्राह्मण आपको बहुत कम 1% कोई मिलेगा, साड़ा वो राजपूत ब्राह्मण का बीज ही नहीं होगा अगर सेकुलर होगा तो। हम भगवान पर विश्वास करने वाले लोग होते हैं। हम कुल देवियां, इष्ट देवी देवताओं को मानने वाले लोग होते हैं। हम पूजा पाठ इन सब में बहुत विश्वास रखते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की और राजपूतों की हमारी जोड़ियां बनती हैं, क्योंकि वो भी वही लोग और हम भी वही लोग हैं। इसलिए हमारा तो यही मानो कि हमें एक पेट के ही 2 भाई हैं। इसका नाम एक का क्षत्रिय है और एक का ब्राह्मण है। इसलिए हमारी बन जाती है उनसे, इसलिए बनती है। वे भी कभी समाज, कभी भी देश धर्म के खिलाफ कभी नहीं खड़े होंगे। चाहे ब्राह्मणों के आप पूरा ब्राह्मण धरती पे से खत्म हो जाएंगे, लेकिन कभी भी ब्राह्मण का एक बच्चा भी रहेगा ना, वो कभी भी देश के खिलाफ नारे नहीं लगाएगा, धर्म के खिलाफ नारे लगाएगा। ये हमारे अंदर, हमारे संस्कार, ये हमें कूट कूट के भरे हुए हैं हमारे अंदर। हम कभी नहीं खड़े होंगे। और कभी किसी को यह समाज कभी ये नहीं कहते कि हमारे साथ आ जाओ, हमारा साथ दो, हमारा एक नहीं। हम हमेशा अकेले लड़ते हैं। अभी कुछ टाइम से जब दोनों समाजों ने समझा कि हमारा दुश्मन एक है, हमारे जो जिस प्लेटफॉर्म पर क्षत्रिय काम करना चाह रहा है, क्षत्रिय समाज, उसी वही लड़ाई ब्राह्मणों की है और वही क्षत्रियों की। इसलिए मिलकर के लड़ने लगे तो और अब बाजू में ताकत आ गई, शस्त्र और शास्त्र एक हो गए। तो इसलिए मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, यही मैसेज है बस फिलहाल तो, क्षत्रिय ब्राह्मण समाज के मेरे भाइयों से, बड़ों को भी छोटों को भी। मैं तो वैसे इतना बड़ा नहीं हूं, आप सबका छोटा भाई हूं, लेकिन आप समझना, कभी भी कोई भी आंदोलन हो देश में, पहले अपने लोगों से, अपने समाज से, अपने सामाजिक नेताओं से, अपने परिवार कुटुंब से बैठ करके बात करो, उस पर चर्चा करो, फिर देखें चुपचाप। जैसे जब हम लड़ते हैं सरकारों से, अपने सिर फूटते हैं, ये लोग देखते हैं, मजे लेते हैं, ऐसे ही
चुपचाप रह करके देखा करो, सुना करो ये लोग क्या कर रहे हैं। और जब ये लगे कि अपने को समर्थन करना है तो दोनों समाज मिल करके समर्थन क्या करेंगे, विरोध भी करेंगे, दोनों समाज मिल करके करेंगे। ऐसी एकता होनी चाहिए। पूरे देश में एक मैसेज ये जाना चाहिए कि राजपूत और ब्राह्मण का वोट भी एक जगह जाएगा और चोट भी एक जगह मारेगा, क्योंकि वही दुश्मन उनका है और वही दुश्मन हमारा है। उनके भी दिल में वाह आग है, हमारे दिल में भी वाह आग है। और हमारी बढ़ती भी इसलिए है कि हम दोनों जो है कि सनातन की रीढ़ की हड्डी है दोनों समाज। ठीक है, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, इस तरह के कोकरोच पोकरोच माखी मच्छर साले, ये इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों ने ये अच्छा कर दे, स्टूडेंट के लिए ठीक कर दे, छात्रों के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन लोगों ने देश के खिलाफ खड़े होने वाले, कि भगवान राम के ऊपर टिप्पणी करने वाले, माँ सीता के ऊपर टिप्पणी करने वाले, देश धर्म को तोड़ने वाले, सोनम वांगचुक जैसे जो लोग हैं, ये चीन का कभी समर्थन करता है, इसकी पत्नी के ऊपर खुद पे मुकदमा हो रहा है। और मुकदमा भी किसने कर रखा है? आर्मी ने। किस बात का कर रखा है? कि यो और इसकी वाइफ पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान को अपनी कुछ चीजें इनके फोनों में मिली थी इसकी पत्नी के, और जब इसके ऊपर मुकदमा हुआ था। जानते हो आप इस बात को? तो ये लोग ये भला चाहेगा क्या हमारा? ये चीन वालों को बोलता है कि वो अगर आएंगे तो हम उनको नहीं रोकेंगे। तू नहीं रोकेगा, वहां खड़े हैं, वहां राजपूत राइफल खड़ी है, टेंशन मतलब। इस देश के जो मालिक है ना, असली मालिक है, जो इस देश के जागीरदार हैं, इस भारत भूमि के जो रक्षक हैं, जो सिपाही हैं, जो हमेशा लड़े हैं, उनकी औलादें खड़ी हैं आज भी सरहद पे। हम लड़ेंगे, तुम क्यों लड़ोगे? आओ, तुम चीन को लिया, तू अमेरिका को लिया, तू पाकिस्तान को लिया, किसी को लिया, खड़े हैं वहां, हमारे भाई खड़े, कोई चीज चिंता नहीं। और जितने वे खड़े उससे कई हजारों गुना हम यहाँ खड़े हैं। देश पे बात आएगी, धर्म पे बात आएगी, हम 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे। आग जला देना, कुएं में डाल देना, तुरंत कूद जाएंगे, छलांग मार देंगे, 1 सेकंड भी नहीं सोचेंगे। जब बात देश और धर्म पे आएगी, हमारे अंदर है ये चीजें। हमारे पूर्वजों ने इस देश और धर्म के लिए अपनी शहादतें दी हैं, हम भी चुकेंगे नहीं 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड भी नहीं सोचेंगे अपने पूर्वजों के दिखाए हुए रास्ते पे। ये नहीं है कि हम उनके नाम पर, अगर हम उनके नाम से जी रहे हैं ना, तो उनके कामों को भी हम फॉलो करते हैं। ठीक है, कभी भी हम देश के धर्म के खिलाफ हो रहा है, ये खुद लोग गद्दार लोग हैं, ये जो धर्म के खिलाफ बोलने वाले के लिए। भगवान राम ने क्या बिगाड़ा था? भगवान राम का क्या जिक्र था? माँ सीता का क्या जिक्र था? हनुमान जी का वहां क्या जिक्र था? देश में बोला वो रहेगा। अरे हमें किसी धर्म से भी, मुझे आज तक दिक्कत नहीं, ना कभी होगी। मुझे भगवान राम से भी प्यार है, मुझे मेरे हिंदू भी भाई हैं, मेरे मुसलमान भी भाई हैं, सिख ईसाई सारे हमारे भाई हैं। मैं कभी भी नफरतों की बात नहीं करता हूँ, ना मुझे ये चीजें पसंद है। जो गलत चीज है उस व्यक्ति का मैं विरोध करता हूं, कभी किसी जाति धर्म का नहीं करता। मैं पूरे धर्म का कभी विरोध आज तक नहीं किया और ना कभी करूंगा। मुझे ये चीज से दिक्कत नहीं है कि वहां पर ये बोला कि दुनिया में अल्लाह अल्लाह क्या जो नारे लगाए कि अल्लाह रहेगा अल्लाह रहेगा। अरे तो ये हिंदुस्तान है, ये अल्लाह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह का नाम रहना चाहिए, मुझे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान राम की भी तो धरती है ये, भगवान कृष्ण की भी तो धरती है ये, देवी देवताओं की, गौ माता की, भारत माता का, ये भारत भूमि उन्हीं की है, ये साधु संतों की धरती है। उनका तो नाम नहीं लिया आप लोगों ने। अगर ले देते एक बार, अगर ऐसे बोलते, हम तो इतनी बड़ी कौम है राजपूत और ब्राह्मण, तो एक बार अगर यही बोल देते कि यहाँ भगवान राम का नाम ले देते तो ही सारे हम इकट्ठे हो जाते। और हमारे सामने फिर ये सरकारी सुरकुरे हमें हिला दिया करा 1 मिनट में, हम वो ना है, हम महीने तक ना पड़े रहो, कई महीने सालों तक रोडों पड़ने वाली कौम नहीं। हम तो तुरंत फैसला ले 1 मिनट में। ये जंतर मंत्र पड़े हो ना, ये जंतर मंत्र गूगल करके देख लेना, ये जंतर मंत्र किसकी धरती है, किसने बनवाया था ये जंतर मंत्र, पता कर लेना एक बार। ठीक है, जयपुर के राजपूत शासकों ने बनवाया है जंतर मंत्र, जिस पे सब जातियां धर्म के लोग आज प्रोटेस्ट करते हैं ना, वो हमारी देन है। इससे पहले जो असेंबली थी ना, जहां विधानसभा थी, ये हमारी देन है। ये तो चलो तुम्हारे फोनों में गूगल है, करके देख लेना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमने उन चीजों से मतलब नहीं है, ये पूरी धरती क्षत्रियों की थी, हमें कोई दिक्कत नहीं उस चीज से। बस ये है कि कभी भी इन लोगों का भाई, कोई भी भाई, कभी भी इनका समर्थन मत करना। जो लोग, पहले मैं वही कह रहा हूं ना, समर्थन करने से पहले ये देखना है कि इनके साथ में कौन कौन लोग आ रहे हैं। ये डपली गैंग है, ये वही गैंग है जो दिन रात गालियां देते हैं, जो थोड़े दिन पहले दीवारों पे लिख रहे थे कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। ये वही लोग हैं। इन लोगों के साथ खड़े होंगे क्या हम लोग? जहां ब्राह्मण का अपमान होगा, वहां एक सच्चा राजपूत का बच्चा, एक क्षत्रिय का बीज कभी भी वहां पर खड़ा नहीं होगा। हम कभी ब्राह्मणों का अपमान जहां होगा वहां खड़े क्या होना है कि हम वहां जिधर से वहां से हवाएं टकराएंगे ना, उन हवाओं के सामने भी नहीं आएंगे।
हम कभी नहीं सहन कर सकते। हम सनातन का, गौ माता का, ब्राह्मण का, साधु संतों का, अपने धर्म का, अपने देश का कभी अपमान नहीं सहन नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है। जय भवानी, जय महाराणा, जय भगवान परशुराम।